तो मैं आपसे जो आज मैं आपसे ओके मैडम, मैं आज आप लोगों से जो बात करना चाह रहा था वो मैं बात आप लोगों से ये करना बेसिकली चाहता था कि देखिए क्या होता है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर आगे, आप तो 12th में आप आ गए हैं ना, 1 साल आपका स्कूल एजुकेशन का पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप लोग चाहे सीए करें या कुछ और कोर्स करेंगे, तो आप जो भी करेंगे आप उसके बाद वो सवाल उठता है उस कोर्स के बाद आप क्या करने वाले हैं। कोर्स तो ऐसा एंड नहीं होता ना, हम सीए कर लिया मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। सीए एक, कहते हैं ना हिंदी में साधन और साध्य, मतलब साधन और लक्ष्य। तो सीए जो है आपका मीन्स है, साधन है, लेकिन लक्ष्य आपका कुछ और होगा ना, एम कुछ और होगा, आप करना कुछ और चाहते होंगे, आप बनना कुछ चाहते हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं वो आपका गोल है। उसके लिए सीए अगर आप चूज करते हैं या कोई और कोर्स चूज करते हैं तो वो एक उसका मीन्स है, वहां तक पहुंचने का रास्ता आपने सोचा है कि हाँ मैं सीए के करते हुए मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन सीए करना तो गोल नहीं हो सकता कि जिंदगी का गोल ही सीए करना है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। सीए तो आपको कहीं पहुंचाएगा, या कुछ लोग सीए करते हैं, कुछ लोग एमबीए करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ काम करते हैं, तो वो होता है। तो आजकल मैंने आपसे पहले भी जो चीजें कही हैं कि आजकल ना ये बहुत जरूरी है कि हम अपने चीजों के साथ में कोर्स करें। अभी इस साल एक मेरा 12th के बच्चे ने 12th का बोर्ड अभी जो कैंसिल हो गया, 12th में है वो बच्चा, मुझे मालूम है कि वो सीए फाउंडेशन निकाल लेगा, उसके पापा भी सीए हैं, चलो ठीक है वो कर लेगा। तो जिनके घरों में प्रैक्टिस होती है, जिनके फादर पेरेंट्स सीए हैं और उनके कुछ कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, जिनका वो ऑडिटिंग करते हैं, जिनका इनकम टैक्स का काम देखते हैं, उन लोगों के लिए सीए फील्ड में आना एकदम आसान रहता है। बाकी लोगों को तो संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपनी फील्ड खुद जमानी पड़ती है। तो आप सिर्फ सीए की बात नहीं है, दूसरी चीज, कुछ लोग जॉब करते हैं, सीए करके कहीं नौकरी कर लिया आपने तो हाँ मिल जाता है। जॉब भी आजकल बहुत आसान सी नहीं रह गई है। तो आजकल मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ एक अपनी फील्ड अच्छी से आनी चाहिए। और आजकल मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 12th में 11th में रहते हुए भी कुछ अपना काम करते हैं और खुद कमाते भी हैं, कमाना चालू करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सीखना चाहिए हमें कि हम लोग जल्दी अपनी उम्र में थोड़ा 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 समझते थे, है ना, करने लगे। ऐसा नहीं कि हमको अभी से कुछ इतना सारा खर्चा निकालना है, ऐसा नहीं है। कुछ और जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी अपने, आप लोग घर का अपना काम करते हैं, मुझे कई बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज आते हैं, उससे लगता है कि घर के जो काम होते हैं, जिम्मेदारी होती है, वो आप निभाते। लेकिन अपने को अपने पैरों पे भी खड़ा होना है, अपने को सक्षम भी बनना है, अपने को खुद कमाना चाहिए। तो अब समझ आ गई है, आपने 10th कर ली है, आपने 11th भी कर ली है, तो थोड़ा बहुत आप कॉमर्स की फील्ड को समझने लगे हैं, फील्ड में क्या हो रहा है समझने लगे हैं, तो आप उन चीजों को कर सकते हैं। तो वो चीजें करें। तो मैं आप लोगों के साथ में आज जो मैंने कल जैसे मैसेज डाला था वो ये था कि आजकल एक वर्ड, एक शब्द और एक चर्चा बहुत जोरों से है पूरी दुनिया में, सब लोग उसकी बात कर रहे है ना। और कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते तो हमें मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी फील्ड से जुड़ी हुई चीज है, हमारे क्षेत्र से, है ना, जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी, जिसको मैं कहता हूँ। तो आप लोगों ने कुछ ने कहा, मैं आपको थोड़ा बहुत उसकी जानकारी देता हूँ और फिर हम चलते। वो है क्या, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसके अंदर देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हमको मालूम होना चाहिए, हम भले उसमें इन्वेस्ट करें या नहीं करें वो अलग चीज है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए। कोई हम किसी से बात करें, हम सुनते हैं आजकल, तो पहले ये चीज का ये हुआ कैसे, ये मतलब ये आई कैसे, ठीक है। ये क्या हुआ कि पहले तो, अच्छा आप मुझे कोई बता सकता है कि लोग, कोई सोने में इन्वेस्ट करता है, कोई चांदी खरीदता है, तो कुछ प्रॉपर्टी भी लोग खरीदते हैं, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद इसलिए खरीदते हैं कि वो अपनी अपनी अपने कुछ काम करने के लिए, है ना। तो कोई मुझे बता सकता है कि लोग मेनली बुलियन कहते हैं सोने और चांदी को, जो ये कीमती जो मेटल होते हैं, प्रेशियस मेटल भी बोलते हैं, बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं, सोना है, चांदी है, और ये सब धातु हैं, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, ये सब अलग अलग मेटल्स हैं। इनमें जो प्रेशियस मेटल कहलाते हैं वो 2-3 कहलाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा चलता है वो सोना और चांदी की बात होती है। तो लोग उनमें क्यों इन्वेस्ट करते हैं, कोई मुझे बता सकता है कि कोई क्यों इन्वेस्ट करता है? सर क्योंकि एक निश्चित समय बाद उनका अभी जो दाम है वो हमेशा तो वही नहीं रहेगा, एक निश्चित समय बाद बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो उसको बेचकर जब खरीदे, जिस समय खरीदे उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा उनको। अच्छा, आपका दीप का ये कहना हो रहा है कि हम इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उसके दाम बढ़ेंगे, दाम बढ़ने से हमें उसका जो प्रॉफिट होगा
हम उसको बेच के उसमें लाभ कमा सकते हैं। अच्छा ठीक है, और कोई रीजन हो सकता है? सर इसको हम इसलिए भी परचेज करते हैं क्योंकि सर ये मुद्रा के रूप में होता है, इसको हम कभी भी मुद्रा के रूप में कर सकते हैं सर। तो वहाँ ऐसे पैसा कभी रखते मुद्रा के रूप में, विजय विजय मुद्रा के रूप में हम पैसा क्यों नहीं रख लेते? हम जमीन में गाड़ के खूब पैसा रखे रहे हैं अपना सिक्के, तो वो भी मुद्रा ही है उसमें। सर और इसमें पैसा पे सर इंटरेस्ट भी लग सकता है। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना। हम सोने पे खरीद रहे हैं, तो हम अगर पैसा रखते हैं लिक्विड, जिसको कैश कहते हैं, हम कैश रखते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम? सर प्रॉफिट के लिए भी परचेज कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए भी परचेज कर सकते हैं। सर मेन सर मोटिव आगे रहता है आने वाली profit के लिए लायबिलिटी सर। को भी कम करने के लिए प्रॉपर्टी से। अच्छा, आने वाली लायबिलिटीज को, हाँ। और भी कोई कह रहा था? हाँ सर मैं बोल रहा था कि मेन मोटो तो इनका यही रहता है कि प्रॉफिट मिले, जब जिस समय खरीदे बाद में तो बेचे ऐसा तो होता है कि ज्यादा हमेशा प्रॉफिट सोने मिले। चांदी के दाम बढ़ते रहते हैं, दीप घटते नहीं है? घटते भी हैं सर, सर घटते जब भी हैं। बढ़ेंगे तो सर लॉस जब एंड भी बेच प्रॉफिट देंगे। दोनों होते रहते हैं, निश्चित नहीं रहता कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। ओके तो प्रॉपर्टी में, लैंड में लेकिन होता ही है हमेशा प्रॉफिट। ठीक है, लैंड में हमेशा प्रॉफिट होता है। और कोई रीजन? देखिए क्या होता है कि लैंड तो ठीक है, लैंड भी में लोग इससे लगाते हैं कि दुनिया में पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जमीन उतनी है, तो डेफिनेटली जमीन की कीमत तो बढ़नी है। बट जमीन में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसा लगता है। मतलब जमीन में ऐसा नहीं कि आप 100, 200, 500, 1000 रुपए लगा सकते हो। जमीनों में अंदर हजारों रुपए, लाखों रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको सही जमीन मिलती है। तो मान लो जिसके पास उतने लाखों रुपए नहीं है लगाने के लिए, प्रॉपर्टी में नहीं, और प्रॉपर्टी में बहुत लॉन्ग टर्म तक फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अपनी जमीन को अच्छे दाम में बेचना चाहें तो तुरंत बिकती भी नहीं है। दुनिया में जो लोग Yes. होते हैं, दुनिया में जो लोग हैं जो अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं कि उनका पैसा सुरक्षित से मतलब डूबे नहीं और उसकी कीमत कम नहीं हो। अब कीमत कम होने का क्या मतलब है, ये आपको समझना है, क्योंकि आप लोग सब कॉमर्स के। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बाजार में जाता हूँ और मैं मान लीजिए बाजार में मैं 50 रुपए में, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे अभी दो ही चीज दिख रही है, ठीक है। ये एक और ले लेता हूँ, ठीक है। ये पेन ड्राइव है। मैं मार्केट में जाता हूँ 50 रुपए में, ये तीनों तो है कि नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं मार्केट में जाता हूँ और 50 रुपए में 3 चीज खरीद के लाता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज मैं बाजार गया, 50 रुपए में 3 चीज खरीद के लेकर आया, ठीक है। मैं अगले हफ्ते जाता हूँ तो मुझसे कहा जाता है कि भाई 50 रुपए में 3 नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये 2 चीज मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक हफ्ते में इस रुपए की कीमत गिर गई, घट गई। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन, ये है महंगाई। और सर वस्तु की कीमत बढ़ गई। दो चीजें हो रही हैं, या तो आप उसको रुपए की कीमत गिरने से कीमत बढ़ रही है, ऐसा भी हो सकता है। और या तो हो सकता है कि रुपए की कीमत वही हो पर महंगा हो गया हो। सामान क्यों महंगा हो गया? उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया। ज्यादातर ऐसा होता है कि रुपए की कीमत गिरने से चीजें महंगी होती है, ज्यादातर ऐसा होता है। अमेरिका में भी अभी हो रहा है। और ये रुपए की कीमत गिरती क्यों है? रुपए की कीमत इसलिए गिरती है, इसके कई कारण। इसके कीमत इस गिरती है कि गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए पूरे देश के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर पूरे देश के अंदर मैं थोड़ी देर के लिए, ये अभी 4 नोट चल रहे है ना, मतलब कितने हो गए? 200 रुपए। पूरी देश के अंदर, में एक बहुत छोटा सा एग्जांपल समझ, पूरे देश में 200 रुपए लोगों के पास में, तो लोग जो बाजार में खरीदने जाएंगे वो 200 रुपए लेकर जाएंगे, खरीदेंगे। तो 200 रुपए है सबके पास, तो 200 रुपए की चीज खरीद पाएंगे। अब क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो सामान है वो तो इतना ही है, ठीक है। तो ये और भी ले लीजिए 2-4 चीजें, मार्केट में सिर्फ इतना सामान है, 200 रुपए थे, इतना सामान मिल रहा था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने नोट छाप दिए, गवर्नमेंट ने नोट छाप के 200 के 300 रुपए कर दिए, लेकिन बाजार के अंदर अभी भी सामान उतना ही है। तो क्या होगा, लोग कहेंगे कि पहले 200 थे, अब वो कहेंगे, वैल्यू गिर जाएगी। अब क्या होगा, लोग जो है इतने ही सामान के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे, तो ये चीज महंगी हो जाएगी और रुपए की कीमत गिर जाती है। यस। तो रुपए की कीमत गिरने का सबसे मेन कारण होता है कि जब अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट पैसे की सप्लाई को बढ़ा देती है। आज हमारे देश में, मैं इसलिए आपसे ये पॉइंट कह रहा हूं कि आज हमारे देश में इसी के ऊपर बातचीत हो रही है।
अमेरिका ने पिछले एक सालों में ट्रिलियन मतलब खरबों खरबों रुपया डॉलर इकोनॉमी में छाप के, कोरोना की वजह से लोगों के जॉब चले गए, कोरोना की वजह से लोगों के काम खराब हो गए, लोगों की नौकरी गई, लोग परेशान थे, तो वहां की गवर्नमेंट ने खूब सारा डॉलर छापा, मशीन चलाई। आजकल तो मशीन चलाने की जरूरत नहीं होती, कंप्यूटर पे सारा काम हो जाता है, बटन दबाने से डिजिटल मनी हो जाता। तो उससे क्या हुआ, लोगों को खूब पैसा दिया। वहां की गवर्नमेंट ने लोगों को पता नहीं कितने $1200 या $1600 हर एक के खाते में जमा कर दिए, सबके खाते, सारे पूरे देश के, मतलब आपके खाते में जमा हुए, अब आप खर्च करो उसको। तो उससे क्या हुआ, सारी चीजों की कीमतें बढ़ गई, पैसा खूब आ गया बाजार के अंदर, है ना, खूब घर बैठे आ गया और कीमतें बढ़ गई, तो महंगाई बहुत आ गई। आज इंडिया में भी यही बात हो रही है। एक बनर्जी है, मुझे पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जिनको गोल्ड मेडल नोबेल प्राइज मिला इकोनॉमिक्स का। फिर एक मिस्टर कामत है, बहुत बड़े बैंकर हैं हमारे हिंदुस्तान के। कई सारे लोग आजकल, रघुराम राजन जो हमारे हैं इंडिया के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे, यस सर, वो सब ये कह रहे हैं कि आज हमारे देश की जो स्थिति है, कल मैंने एक सेशन किया था, एक दिल्ली में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है कॉलेज के, अब वो रिटायर हो गए हैं, बहुत एजेड हैं, हम टीचर्स उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उनका भी उनका कहना, सबका ये कहना है अभी जो देश की स्थिति है, उस देश की स्थिति में सरकार को रुपया छाप के मार्केट के अंदर डालना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट अगर रुपया छाप के मार्केट में डालती है तो क्या होगा, महंगाई आएगी, महंगाई आएगी, निश्चित आएगी, चीजें महंगी होंगी। अभी से दिखने लग रहे हैं, लोहे के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, लोहे है ना, हेलो, पेट्रोल डीजल तो मैं आपसे क्या कह रहा था, अभी लोहे के दाम बढ़ रहे हैं, कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं, शक्कर के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। ये सर बहुत महंगा हो। ये सब क्या चीज दिखा रही है? देखिए, हम लोग बैंक में एक पैसा जमा करते हैं, साल भर में बैंक हमें 100 रुपए पे 8 रुपए ब्याज देता है, 8% इंटरेस्ट देता है, 100 रुपए पे 8 रुपए साल भर। लेकिन कीमतें कितनी बढ़ जाती है, 15 दिन में 10% बढ़ जाती है, 15% बढ़ जाती है, एक महीने के अंदर पता चला कीमत जो है 20% तक बढ़ गई, इतनी कीमत बढ़ जाती। तो लोग कहते हैं कि साहब मैं बैंक में पैसा रखता हूं तो साल भर में 8% मिलता है, और वो पैसा साल भर के बाद अगर मैं बाजार में निकाल के लेके जाऊं तो उसके अंदर तो मुझे वो उतना चीजें मिलती ही नहीं है, वो चीज कहाँ, मतलब पैसा बैंक में रखने के नुकसान ही है, अपने को फायदा कहाँ हो रहा है। तो क्या कहते हैं लोग कि अपने को कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तक, हाँ क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं सर। अभी तक का इतिहास ये है, अभी तक का जो हमारा हिस्ट्री है वो ये कहता है, इतिहास ये कहता है कि जो सोना है, स्पेशली सोना, वो महंगाई की रेट से आपके पैसे को बचाता है। मान लीजिए अगर आपका महंगाई 15% है तो सोना 15% बढ़ जाएगा, तो वो आपको महंगाई से प्रोटेक्ट करता है, महंगाई से बचाता है, ठीक है। मतलब अगर आपकी महंगाई 20% बढ़ गई तो सोना 20% बढ़ जाएगा, तो आपके पैसे की कीमत उतनी की उतनी बनी रहती है। इस वजह से 1971 से पहले, 1971 से पहले दुनिया में एक सिद्धांत चलता था, जैसे आपको मालूम है कि नोट छापती है सरकारें, तो उसमें क्या होता था कि अगर किसी इंडिया की गवर्नमेंट को नोट छापना है तो इंडिया में जितना सोने का रिजर्व है उतना ही गोल्ड छाप सकते, उतना ही रुपया छाप सकते। अमेरिका में जितना सोने का रिजर्व उतना ही छाप सकते, उससे ज्यादा नहीं छाप। अब वो 1971 के बाद से ये सिस्टम खत्म हो गया। आज की डेट में ये स्थिति है कि कोई भी किसी भी देश की सरकार जितनी भी करेंसी प्रिंट करना चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। तो अभी क्या होता है, सरकारें जो हैं अपने हिसाब से खूब पैसा प्रिंट करती हैं। सर कॉइन के लिए है ना? क्या चीज? कॉइन के लिए है ना, मतलब जो नहीं, कॉइन बोले या रुपए बोले एक ही बात है। कॉइन्स गवर्नमेंट छापती है, रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है। तो जब मैं सरकार छापती है मतलब सरकार आरबीआई को कहती है कि आप प्रिंट करें नोट, तो आरबीआई को प्रिंट करना पड़ता है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये है कि जो करेंसी है वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर लेती है चीजों को। तो लोगों को एक डर लग रहा है पूरी दुनिया में। वेनेजुला में अभी थोड़े टाइम पहले वेनेजुला था, और एक कंट्री और है मुझे याद नहीं आ रहा। आपने अगर कभी हिस्ट्री में, वियतनाम सर, वियतनाम हो सकता, मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने सुना होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में कितनी महंगाई थी, कितनी महंगाई थी। तो क्यों आई थी इतनी जर्मनी महंगाई, पता है? आप देख, आपको आपने पढ़ा है वो जर्मनी की इन्फ्लेशन के बारे में? जर्मनी में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन था कि लोग क्या करते थे कि दीवार पे नोट चिपकाते थे, क्योंकि दीवार पे नोट चिपकाना सस्ता, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। लोग पैसों की, रुपयों की गड्डियों से खेलते थे क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं थी। ऐसी फोटो है, आप सोशल मीडिया, आप गूगल पे देखिए। तो लकड़ी जलाने की बजाय लोग नोट जला देते थे कि लकड़ी महंगी है, नोट सस्ते। पैसे की कीमत खत्म हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी में। अभी थोड़े दिन पहले वेनेजुला, मैं अच्छा याद दिलाया आपने, एक कंट्री है, मैं वहां की करेंसी खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली क्या, वो इंटरनेशनल साइट से खरीदनी पड़ेगी, तो उसके लिए मेरे को कार्ड देना पड़ेगा। मैं कोई कार्ड वर्ड रखता नहीं, क्रेडिट कार्ड, तो मैं उससे लूंगा। उसमें क्या है कि वहां के उनको 10-10 लाख, 1-1 करोड़ का नोट छापना पड़ा। 1 करोड़ का नोट, एक नोट 1 करोड़ का। मतलब क्या कि बाजार में आप 100 रुपए का नोट जाते हो तो 100 रुपए में कुछ आता ही नहीं है, तो आपको बड़ा नोट लेके जाना पड़ेगा। अगर आप 100 के नोट लेके जाओगे तो पता क्या, झोला भर के लेके जाओगे क्या, बोरा भर के लेके जाओगे एक ब्रेड लेने के लिए? ऐसा था, बोरा भर के ले जाना पड़ता था। बोरा बोरा भर भर के लेके जाओ, और क्या आ रहा है, एक पेन आ रहा है। हद हो गई यार, ये क्या हो, क्या ऐसे ऐसी हालत रही है देश। तो अब लोगों का इन पैसों पे भरोसा दुनिया भर में लोगों का टूट रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमारी महंगी कमाई, हमने जो मेहनत से पैसा कमाया है, वो हम रात को तकिए के नीचे रख के सोते हैं और अगले दिन क्या पाते हैं, उसकी कीमत गिर गई। हमने तो कुछ नहीं किया, सरकार ने रातों रात खूब सारे नोट छाप दिए, कीमत गिर गई। तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करती है। तो इस हिसाब से लोगों का भरोसा सरकार के ऊपर से पैसे के मामले में धीरे धीरे कम हो रहा है। और ये हमारे कंट्री में अगर उतना नहीं है तो विदेशों में, दूसरे देशों में बहुत ज्यादा है ना, कई देशों में। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा कैश में नहीं रखते। वो क्या करते हैं, सोना खरीद लेते, चांदी खरीद लेते, या सोना चांदी बिक जाता है। लेकिन सोने चांदी में एक रिस्क है, सोने चांदी में भी एक रिस्क है कि विश्व की जो बैंकें हैं या सरकारें हैं, वो कई बार सोने की दामों को जानबूझकर कम करके रखती हैं, दबा के रखती हैं, जिससे कि लोग सोने में इन्वेस्ट कम करेंगे। अगर लोग सोना ज्यादा खरीदेंगे तो उनकी करेंसी की कीमत नहीं रहेगी, तो लोग सोने में दाम, तो इसलिए लोग कहते हैं कि सोने के रेट को सरकारें मैनिपुलेट करती हैं, वो जानबूझ के उसको कम करके आंकती है, जिससे लोगों का इंटरेस्ट नहीं आए और पता चला जितनी सोने की कीमत बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती। ये भी लोगों ने स्टडी की, ये भी देखा, उन्होंने कहा ये सोना भी गड़बड़ है। हम लोग तो ठीक है, बहुत थोड़े थोड़े पैसे देखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका खरबों अरबों रुपए का काम है, उनके लिए तो 100 रुपए में 1%, 100 रुपए में 0.1% से उनका लाखों का हेर फेर हो जाता है। तो वो उनको तो सोचना पड़ता है कि कहाँ लगाए पैसा, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इसलिए एक पर्सन, मुझे नाम ध्यान नहीं है उसका, वो दुनिया के सामने कभी आया ही नहीं, वो आदमी आया ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि शायद वही आदमी था, वो कभी दुनिया के सामने प्रकट नहीं हुआ कि वो कौन है। उस एक आदमी शायद जो चाइना का था या जापान का था कहीं, उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कंप्यूटर कोड में, और उसकी कीमत जो है मार्केट में किसी सरकार के हाथ में नहीं, वो कोई कीमत उसकी सरकार के हाथ में, उसको उसने नाम दिया बिटकॉइन। वो कोड के हिसाब से चलता है, कंप्यूटर प्रोसेस है उसका, उसको एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं, कभी उसके बारे में देखेंगे। उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे उसने एक बिटकॉइन बनाया, और वो जिसने बनाया वो दुनिया के सामने वो व्यक्ति कभी नहीं आया, वो आया ही नहीं, किसी को नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वो बंदा था कौन। और वो बिटकॉइन 2008-9 के आसपास आया दुनिया के सामने, तो लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी थी। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन उस बिटकॉइन पे पता है क्या हुआ, उस बिटकॉइन पे क्या हुआ, एक आदमी ने एक किसी रेस्टोरेंट से, वो ढूंढेंगे मिल जाएगा, मुझे आजकल याद सब नाम कम रहते हैं, तो वो उसने 10,000 बिटकॉइन देकर एक पिज्जा या बर्गर खरीदा था, 10,000 बिटकॉइन पे। अभी थोड़े से दाम उसके गिर गए एकदम से। थोड़े टाइम पहले एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपया थी। एक बिटकॉइन की कीमत 3.5 लाख रुपया, 2020 के लगभग था। 3.5 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। मतलब आप समझिए कि
3.5 लाख इंटू 10,000, मतलब वो बिटकॉइन उस समय एकदम फ्री रहा था, जब बनाया था वो फ्री था, है ना। लोगों ने ऐसे ट्रेस बनाया उसको बिटकॉइन। धीरे धीरे लोगों ने उसके तरफ क्रेज आया कि यार ये चीज अच्छी, इसमें इन्वेस्ट करें, लोग उसमें इन्वेस्ट करने लगे, तो उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ के हुई। अब उसकी कीमत क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है। जब बिटकॉइन इतना सक्सेसफुल हुआ तो कुछ सालों में, पिछले 2-3 सालों में मार्केट के अंदर बहुत सारी बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो माने वो कोड पे चलती है, उसमें किसी सरकार का, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, तो लोगों को उस पर भरोसा दिखता है कि यार इसके ऊपर हम पैसा लगाएं, इसमें हम पैसा अपना सेव करें। देश की, हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने और भी दुनिया की कई गवर्नमेंट्स हैं, उन लोगों ने बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को अप्रूव, मान्यता नहीं दे रखी है कि आप उसमें, उसके अंदर आप मार्केट से सामान नहीं खरीद सकते, बेच सकते। क्यों नहीं दे रखी? कि उनको उसका डर है कि उनकी करेंसी की वैल्यू जो है उतनी नहीं रह जाएगी, लोग उनकी करेंसी की वजह बिटकॉइन में चले जाएंगे। अभी सरकार के कंट्रोल में है देश में कितना पैसा छपेगा, कितना पैसा होगा। जब बिटकॉइन में अगर लोग सब चलने लगेंगे तो सरकार के हाथ से चीज निकल जाएगी। इसलिए लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, तो बिटकॉइन का क्रेज बढ़ गया काफी। और आजकल क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अलावा दुनिया में बहुत सारी आ रही है। तो अभी 2-1 संडे पहले मेरे एक फ्रेंड ही है दिल्ली में, वो भी टीचर है, तो उन्होंने कहा कि सर मैंने 2-4 साल पहले एक स्टेलर करके एक क्रिप्टो आई थी नई, अभी बहुत सारी इथीरियम, डीजी कॉइन, बहुत सारी, कई सारी क्रिप्टो करेंसी, तो स्टेलर आई थी। हाँ, फॉक्स भी, डॉग भी है सर। हाँ हाँ हाँ, वही डीजी कॉइन, डॉग भी है, डोजी कॉइन, ऐसे पता नहीं कई सारी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा सर मैंने एक प्रोजेक्ट करवाया बच्चों को। जब प्रोजेक्ट करवाया तो वो हमको उस प्रोजेक्ट के अंदर, हमने ऐसे कुछ बता रहा था, तो हम सब ने किया, तो वो फ्री मिला हम सबको, वो स्टेलर उस समय फ्री मिला सबको। और बाद में उस स्टेलर की कीमत बढ़ के 60 रुपए हो गई एक स्टेल की। तो हम लोग पास जो थे, बैठे बैठे वो पैसे इतने बढ़ गए। फिर ये हुआ कि उसकी थोड़ी सी कीमत कम हुई किसी वजह, फिर वो मतलब वो फ्लक्चुएट होती रही, लेकिन उसकी वजह से वो बताने लगे कि सब मेरा इसमें इंटरेस्ट आया। मैंने कहा यार ये है क्या चीज, देखते। तो उन्होंने एक अपना अकाउंट खोला, बोला आजकल मैंने, उन्होंने ज्यादा नहीं, बस हार्डली 5-10 हजार रुपए लगा रखे, बोला अलग अलग मैंने क्रिप्टो में लगा रखे कि अगर कोई क्रिप्टो गिरता है, कोई बढ़ता है, तो ये चीजें ऐसे चलती रहेंगी। तो मेरा ये कहना है कि आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसा ट्रेंड है जो आ रहा है। तो उन्होंने ही मुझे एक वो लिंक भेजा कल, उन्होंने कहा सर एक नई क्रिप्टो आई है। जब कोई नई क्रिप्टो आती है तो कई बार वो फ्री में देते हैं, फ्री में बांटते हैं, ठीक है, और फिर बाद में उसकी कीमत आती है। तो नई क्रिप्टो पाई करके जो पी आई है वो 2019 में आई है सर, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है मार्केट। अभी तक लॉन्च नहीं किया, अभी लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, बोले नहीं पाई नहीं सर वो बोला है कि जब तक मेरे कितना डाउनलोडर हो जाएंगे ना 20-30 मिलियन, तब वो लॉन्च करेगा। हाँ, तो अभी शायद उसके पास 10 मिलियन के आसपास लोग हो गए, 10 मिलियन लोग हो गए हैं। और उसमें वो क्या करता है, 12-13 दिन का आपको विंडो देता है कि आपको क्या करना है, अपना उसको ऐप को डाउनलोड करना है, और उसमें आपका नाम और फोन नंबर आता है। हम कोई बैंक डिटेल, कोई पैसा वैसा तो दे नहीं रहे उसमें, तो कोई रिस्क भी नहीं है। और वो फिर जो है वो आपका एक्यूमुलेट होते आपके अकाउंट के अंदर। आपको बस ये है कि दिन भर में 1-2 बार आप देख लो 24 घंटे में, जिससे कि उसको लगे कि सिस्टम वो समझ जाता है कि कोई मशीन से नहीं चला, कोई इंसान है जो इसको लगा रखा है। ऐसा नहीं किसी ने अपने कंप्यूटर में, मशीन में ऐप डाउनलोड करके उसके अंदर वो हमसे अर्न करा, तो वो आपके अकाउंट के अंदर वो जोड़ता जाता है। तो उसका मैंने लिंक दिया था। तो मैंने एक चीज समझी, मैंने कहा कि ठीक है, मैंने तो कभी क्रिप्टो में नहीं लगाया पैसा, ठीक है, मैं गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्रिप्टो में मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। हाँ, मेरा लड़का है वो करता है, उसने बिटकॉइन खरीदे थे कुछ समय पहले और डबल कीमत हो गई थी, उसने फिर उसको बेच भी दी, ठीक है, तो वो करता रहता है। मैं मेरे को थोड़ा सा कम, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हमें अपना पैसा बचाना तो चाहिए, और हमें क्या दिक्कत है, हमको आना भी चाहिए। तो मैंने कहा, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, पाई पे लगाते, हमको, मेरे को देना तो कुछ पड़ नहीं रहा, तो उसके अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा 12-13 दिन का उसने बताया, 12-13 दिन तक वो रोज जुड़ता जाएगा। जुड़ते जब वो एक लेवल पे आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक अपना अकाउंट खोलूंगा क्रिप्टो का,
उसके अंदर उतना जितना मुझे मिलेगा उसके अंदर डाल दूंगा। तो जब उसकी वैल्यू आएगी तो अपने आप उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो तब तक क्या करना है, अपने को पढ़ा है, आज नहीं तो 2-4 साल 5 साल बाद जब भी होगा तब देखी जाएगी करना क्या, अपने कुछ नुकसान तो है नहीं उसके अंदर। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम अगर कहीं कोई चीज इन्वेस्ट करके डाल देते हैं और भूल जाए उसको। मैंने देखा है, मैं भी कुछ दिन पहले ढूंढ रहा था, तो मैंने कभी 4-5 साल पहले कोई एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, वो मुझे मुझे मैं भूल भी गया था। और ऐसा मैं अपना क्या होता है उसमें अपना फोन नंबर और अपना पैन नंबर डालो तो वो डिटेल आ जाती है, तो आ गई। तो मैंने कहा अरे यार आज इतना बढ़ के हो गया कीमत उसकी। तो कहने का मतलब ये होता है कि चीजें जो है ना ऐसे ही होता है कि हमें किसी को नहीं मालूम होती है, बट ये एक राइट टाइम पे हमको कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने भेजा, तो शायद 1-2 लोगों का मैसेज आया कि उन्होंने उसको ज्वाइन किया है। सर उसमें पासपोर्ट डालने पे वो खुल नहीं रहा। मैंने नहीं मैंने बाकी का हुआ। वो बनाने के लिए बोलता है, क्रिएट करने के लिए पासवर्ड। सर बना के डाला पर वो खुल ही नहीं वो आएगा, उसके अंदर स्पेस मत दीजिए। एक किसी बच्चे का था मैसेज, मयूर का था शायद, है ना, उसने जेब्रा 001। हाँ, तो उसमें जिब्रा और 001 के बीच में स्पेस नहीं है, तो मयूर का सर भी दिक्कत आ रही थी बात। फिर भी वो हो नहीं रहा सर। सर स्पेस नहीं दिया था। नहीं होगा, आप उसको करो, देखो कैसे नहीं होगा। यस सर। सर ऐसे सर मेरे में तो 2 पाई हो पासवर्ड गया नहीं है, हो रहा बोल रहे हैं। तुम्हारे में 2 2 पाई पाई हो गया है। मेरे में भी पाई 2 हो भी पाई गया, होने अच्छा वाला धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। है। मेरे में 2 पाई नहीं, होने वाला है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमको दिक्कत क्या है, उसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। सर यदि हमारा कोई कोड यूज करता है तो उससे हमको क्या प्रॉफिट होगा? मेरे ख्याल से शायद मुझे देखना पड़ेगा इन चीजों को, लेकिन आप और आगे इस चीज को कर सकते हो। सर इसलिए कि YouTube पे जो भी पाई वीडियो की देखते हैं, वैल्यू पाई के कितनी बारे में सब होती लोग है? अपना अपना कोड बताते हैं अच्छा ऐसा, हाँ। कि आप ये कोड डालिए, आप ये कोड डालिए, अब वो अपना होता अपना सब लोग। नहीं, जैसे क्या है कि मुझे अगर देना है तो आप उसके अंदर एक काम कर सकते हो, ठीक है। मैं उसमें मैं एक्सप्लोर करके ढूंढ के बता सकता हूँ कि तुम अपना कोड भी उसके अंदर लगा सकते हो, ठीक है। तो सर 50% कुछ मिलता है सर, पाई आप सर से। देख लेंगे जो भी चीज, नहीं ठीक है। देखिए जैसे वो होता है ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग होती थी, वैसा कुछ होगा इनका कि आप ज्यादा ज्यादा अपने नेटवर्क्स बनाएं चीजों को। सर यदि हम लोग आपका कोड यूज कर रहे हैं, यदि आप उसको कैंसिल कर देंगे या यूज करना बंद कर देंगे, सर हम लोग का भी हो जाएगा बंद। ऐसा है ऐसा क्या? है, यस अच्छा, सर। हाँ सर। नहीं मैं नहीं, उसमें तो 12-13 दिन तक मुझे एक्टिव रखना है, तो उतने दिन तक तो मैं एक्टिव रखूंगा ही, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। उसको एक्टिव रखेंगे हम उस चीज को, और आप लोग भी एक्टिव रखिए उसको, और आगे भी उसको चीजों को शेयर करें उन चीजों में। और वो देखिए क्या होता है, मेरा ये कहना है कि इसमें हमको नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। और धीरे धीरे हमको इसमें अपने को उसका बेनिफिट ही मिलेगा। तो सर अपने बिटकॉइंस की ही तरह, जैसे 2008 में इसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो फिर धीरे धीरे बढ़ी, इसी तरह ये नई करेंसी है तो इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, जब बढ़ेगी तो एकाएक बढ़ेगी। हाँ, तो वो होना चाहिए। वो प्रियंका को क्यों दिक्कत आ रही है, तो मैं मोबाइल से कभी स्क्रीन शेयर करके उस चीज को समझा दूंगा, उसमें आनी नहीं चाहिए। तुमने ट्राई किया था उसमें प्रियंका? सर किया था पर वो हो नहीं रहा। सर भारती का भी नहीं हो रहा था। सर पासवर्ड पता नहीं नहीं हो अब रहा, उन लोग पासवर्ड नहीं बना पा रहे, उसमें कैपिटल नहीं लेटर बनाना नहीं है आपको नहीं पासवर्ड, आ रहा था, फिर बन गया। आपको बनाना नहीं है। आपको जो दिया है ना पहले, तो वही डाल के एक बार एक्टिवेशन करने के बाद में आप अपना बना सकते हो। आप अपना सर आपने दिया था वो डाला था पर उससे भी नहीं हुआ। नहीं, वो मेरा जो डालना है पहले ना, पासवर्ड पूछा था, फिर बाद में इनविटेशन कोड आया था। है ना, हाँ, जहाँ एक्टिवेशन सर। कोड आ रहा है ना, वहां पे वो मेरा वाला ज़ेब्रा 001 डालना है। आपको पासवर्ड तो अपना बनाना पड़ेगा। पासवर्ड आप अपना खुद ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसको आप याद रख सके। वो लॉगिन करने के लिए सर, मान लीजिए बाद में डिलीट करके फिर लॉगिन करे तो वो पासवर्ड डाले तो वो डायरेक्ट लॉगिन आपके अकाउंट का पासवर्ड है, जिससे आपका अकाउंट कोई और ओपन नहीं कर सके, वो आपका ही अकाउंट रहेगा, इसलिए वो। तो पासवर्ड आपको अपना बनाना है, और वो जो कोड दिया है एक्टिवेशन कोड, वो तो बाद के है कि आपको रेफरेंस देना पड़ता है उसके अंदर कि भाई आप कैसे आए पाई पे, किसने बताया आपको, तो वो इसलिए रेफरेंस कोड लगता है उसका, एक्टिवेशन कोड। सर डेली ओपन करना जरूरी है? एक बार देख लेना चाहिए, बस देख के कि कितने होगा बस। उसमें क्या मोबाइल पे ऐप होगा, बस उसको ऑन करके देखना है कि तुम्हारे कितने पाई हो गए, बस खत्म। सर उसमें वेरीफाई भी सर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए बताता कि वेरीफाई हो जाएगा तो फिर उसके बाद डेली कितने तो मिलते हैं, कितने पाई।
बता रहा था 4-5 वीडियो में। पासवर्ड बनाया, सबमिट ही नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है भारती, मैं बताऊंगा तुमको कभी क्लास के बाद, मैं फोन पे चीजों बता दूंगा। तो ये एक तरीका है एक क्रिप्टो का। दूसरा होता है कि दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि आप लोगों को सबको करना चाहिए, वो ये है कि व्हाट यू शुड ट्राई इज, आप लोग थोड़ा थोड़ा जो भी आपकी इच्छा हो, मिनिमम 100 रुपीज से स्टार्ट हो सकता है, 100 रुपए हर महीने के हिसाब से आप लोग कोई अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अभी से आदत डालिए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि कब वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा और कब वो पैसा आपका बढ़ने लगेगा, और धीरे धीरे चीजें जो है आपकी वो ग्रोथ होने लगती है ना। लेकिन आप में इससे होगा क्या, आप में पैसे को बचाने की, आप में पैसे को कमाने की, आपको पैसे की ग्रोथ के ऊपर आपके सोच बनने लगेगी, आप सोचने लगोगे उस बारे में, और वो उस ढंग से फिर आपका अपने आप करियर में अपना ओरिएंटेशन होने लगा, आपका ऐसा खुद बनने लगता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की थोड़ी सी शुरुआत करनी पड़ती है। तो वो आप करेंगे तो वो चीजें हैं इस टाइप से। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आप, सर यदि कभी मोबाइल चेंज करना चाहें तो हो सकता है ना? हाँ वो तो पासवर्ड रहेगा ना, पासवर्ड जो आपने बनाया उस मोबाइल से दोबारा ऐप डाउनलोड कर लो उस मोबाइल पे। यस। वो तो आप मोबाइल को डाउनलोड कर लोगे अपने ऐप को उस चीज से। ठीक, हाँ वही भारती ने मैसेज डाला है, अच्छा सर पैसा रखा तो मोदी जी नोटबंदी कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, है ना। हाँ, और विजय पाल का कह रहे हैं सर कम से कम जेब खर्च के लिए कमाना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मैं अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही थी आप लोगों को, तो व्हाट आई कैन डू इज कि आप क्लास के बाद थोड़ा सा टाइम होगा, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन शेयर करते जाइए, मैं आपको बता दूंगा अभी कहाँ पे क्या चीज डालनी है। क्योंकि जब मैंने किया तो बहुत आसानी से हुआ, उसमें कोई तकलीफ आई ही नहीं बिल्कुल। और जिन बच्चों सर 2-3 बार ट्राई करना पड़ता है सर, क्या है कभी कैपिटल कभी स्मॉल डालते तो हो जाता है सर। हाँ, कैपिटल स्मॉल के चक्कर में हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सब चीजें हैं, थोड़ा सा आप अगर पॉजिटिव चीजों को सोचेंगे और अच्छे ढंग से उन चीजों को आप देखेंगे, तो मुझे लगता है आप अपने आसपास कई ऐसे रास्ते निकाल पाएंगे कि हम चीजों को उनको अर्निंग कर सके अपनी लाइफ के लिए। और मुझे लगता है कि जो बच्चे अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा पहले से चीजों को सोचने लगते हैं, करने लगते हैं, वो जल्दी सफल भी होते हैं, है ना। दे आर जल्दी उस चीज को। तो मैंने अभी आपके सामने 2-3 चीजें दी। क्रिप्टो तो बहुत लंबे समय का है, और ये जो कि फ्री है, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, इसलिए मुझे लगा कि और भी अगर कोई ऐसा आएगा अच्छा लगेगा कि हाँ ये ठीक है, तो अपन उसको प्रमोट कर लेंगे। सर ये इंडियन क्रिप्टो करेंसी है? नहीं, इंडियन तो नहीं है। इंडिया में ये स्टैनफोर्ड के कुछ लोग हैं, कुछ आईआईटी लोग मिलके पीएचडी किए हुए पीएचडी कुछ लोग हैं, हाँ साइंटिस्ट लोगों ने स्टार्ट किया है। क्योंकि मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं एक स्कूल में गया था वाइवा लेने के लिए प्रैक्टिकल का, तो वहाँ एक बच्चा मिला, वो बोला कि सर मैं कंप्यूटर वगैरह बना के खुद अपना बेचता हूँ। और वो एक ऐसे उसके बता रहा था कि मुझे एक ऐसा ऑर्डर आया था जिसके अंदर मुझे कंप्यूटर बनाना था, जिससे वो बिटकॉइन को कंप्यूटर प्रोग्राम से वो बनाने की बात करते, बिटकॉइन माइनिंग की बात करते, बनाने की। तो आजकल क्या है, कंप्यूटर सिस्टम बड़े बड़े लगते हैं जिसके अंदर आप क्रिप्टो करेंसी को उसको माइनिंग कहते हैं, जैसे खनन होता है, खनन करना है ना, बनाते हैं वो। लेकिन ये जो है पाई का, मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मोबाइल पे भी हो सकता है, इसके लिए आपको बड़े बड़े सिस्टम की जरूरत नहीं है। तो जो आप बता रहे हैं आपके किसी के 2 पाई हो गए, किसी कुछ, तो वो क्या हो रहा है, वो मोबाइल पे ही तो बन रहा है ना, वो मोबाइल पे ही बन रहा है उस चीज को, ठीक है। तो वो उसको इस हिसाब से बन रहा है। तो इस हिसाब से तो पाई की वैल्यू, मतलब पाई का क्या मीन्स है? जैसे पाई एक उस कॉइन को, उस क्रिप्टो को उन्होंने नाम दे दिया पाई। पाई एक मैथ्स का सिंबल है ना, मैथ्स के अंदर पाई करके एक सिंबल जो आता है, वैसा उन्होंने उसको नाम दिया हुआ, वैसा ही उन्होंने उसको नाम दिया हुआ कि करेंसी का नाम, जैसे दुनिया में अलग अलग करेंसी चलती है, किसी का नाम डॉलर है, किसी का रुपया है, किसी का युआन है, ठीक है, किसी का दिरहम है, यूरो है। तो वैसे ही क्रिप्टो के भी अलग अलग नाम है, बिटकॉइन एक है, स्टेलर एक है। ये बढ़ेंगे तो क्या होगा, कितना प्रॉफिट नहीं कह सकते। ये तो ठीक है कि चलो चांस की बात है,
नहीं तो अपने को लेके कुछ जा नहीं रहा अपनी जेब से, ना आपने कुछ दे रहा, तो अपने कहा ठीक है पढ़ा रहे हैं तो उसको दिक्कत क्या है ना, लेट इट बी देयर। क्योंकि देखिए धीरे धीरे जो दुनिया में जो चीजें आ रही हैं बदल रहा है। हाँ, जहां अपने को पैसा लगाना पड़ रहा तो वहां अपन 4 बार सोचे भी भाई कैसे क्या, ठीक है एक चीज है, और उससे किस बेनिफिट होता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई बात ही नहीं है ना, उसके अंदर कोई बात ही नहीं है। तो जैसे विजय कह रहा है कि उसके अंदर कुछ कोड क्रिएट करना है, मैं उसको एक्सप्लोर करके उसको उसका इंटरेस्ट होगा तो मैं बताऊंगा कि आप ऐसे उस चीज को कैसे कर सकते हो, आप अपना कोड उसको। हाँ जी, स्टेप मेकर उसमें जितना चलते हैं उतने पैसे आते जाते एक्चुअली हैं। होता क्या ये सब चीजें ना यूज पर होती है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल जितने, अगर मान लीजिए मेरे पास थोड़ी देर के लिए बाद एयरटेल का कोई मैंने नंबर ले रखा है, तो एयरटेल का मोबाइल सस्ता कब होगा सर्विसेज में, ज्यादा से ज्यादा उसको लोग यूज करेंगे। कम लोग यूज करेंगे तो महंगा पड़ेगा, ज्यादा यूज करेंगे सस्ता। इंश्योरेंस है, हम बीमा कराते हैं, बीमा अगर एक छोटे से, मान लीजिए 100 लोगों का एक ग्रुप है ना, 100 लोगों में 50 लोगों ने बीमा कराया तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, आपको प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। जब वही बीमा 100 के 100 लोग करा लेते हैं तो आपको फायदा भी ज्यादा होता है और कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्यादा लोगों के यूज करने की वजह से, ज्यादा लोगों की यूज करने की वजह से वो, और आपको सभी को उसका फायदा होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के साथ भी ऐसा ही, क्रिप्टो करेंसी के साथ भी ऐसा है, ज्यादा जब लोग उससे जुड़ते हैं, ज्यादा लोग उससे इन्वॉल्व होते हैं, है ना, करते हैं, तो वो चीजें ज्यादा जो है पॉपुलर होती हैं और ज्यादा उससे चलती हैं। तो ऐसा रहता है, उसमें कोई बात ही नहीं। तो ये हैं कुछ बातें जिनको मैं कहना चाह रहा था। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछिए। और हाँ सर आपने म्यूचुअल फंड का बताया सर, अभी मतलब कौन सा अच्छा रहेगा सर जैसे करना चाहे तो? देखिए म्यूचुअल फंड में 2 चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो आप ये बताइए कि आपके लिए आपको एक पहले बजट बचाना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए उसको लगा सकते हो। समय मतलब आप कम से कम साल भर तो रखिए, 12 महीने का टाइम रखिए, है ना, कि 12 महीने से पहले हम पैसा नहीं निकालेंगे। और अगर आपका समय ड्यूरेशन जिसको कहते हैं 2 साल या 2 साल से थोड़ा सा ज्यादा है, 2.5-3 साल है, तो और ज्यादा अच्छा है। लेकिन कम से कम 1 साल के लिए उसमें डालना चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि कभी वो पैसे ऊपर जाती है कीमत, कभी नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे, तो 1 साल के अंदर वो ठीक हो जाता है। 2 साल 2.5 साल का होता है तो और ज्यादा होता है कि आपको और ज्यादा एवरेज बन जाता है, ठीक है, अनुपात बन जाता है। तो एक ही चीज, एक आपको समय डिसाइड करना था अगर आपको म्यूचुअल फंड में लगाना है। दूसरी चीज, आप कितना रुपया आप अभी के लिए, अभी आप लोग जिस स्थिति में है उसमें 2 तरह की स्कीम होती है कि हम एक साथ लगा दें, और एक दूसरी स्कीम होती है जिसमें हर महीने लगाएं, जिसको हम कहते हैं एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने एसआईपी होती है, और एक होती है कि आप एक साथ लगा दें और फिर आप उसको भूल जाएं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। अभी आपके लिए मुझे लगता है कि आप लोग चूंकि अभी 12th में है और आप भी उसको सीखना चाहेंगे, समझेंगे, तो आप एसआईपी करें, हर महीने के हिसाब से लगाएं। तो आपको पहली चीज आपको ड्यूरेशन डिसाइड करना है कि आप कितने समय के लिए लगा सकते हैं। दूसरा आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप हर महीने कितना रुपया लगा सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि कम से कम 100 रुपए से स्टार्ट हो सकता है, और फिर उसके ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी कर सकते हो। तो 100, अच्छा फिर वो मल्टीपल्स में चलता है, मतलब 100 फिर 200 फिर 300 ऐसे, मतलब 100 120 130 140 ऐसे नहीं होगा। आप 100 लगाओ या फिर 200 लगाओ, 300 लगाओ, ऐसा लगाते हैं। लेकिन वो अमाउंट वो रखना चाहिए आपको जिस अमाउंट को आप 1-2 साल लगाकर आप निश्चिंत रहे, आप मतलब आपको भारी भी नहीं पड़े और आपको वो नहीं है, आप लगाओ, तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे चलती हैं। फिर अलग अलग टाइप की बहुत सारी इसमें स्कीम्स हैं। तो आप जब ये मुझे कभी बताएंगे कि सर मैं इतना लगाना चाहती हूँ, 100 रुपए लगाना चाहती हूँ या इतना लगाना चाहती हूँ, मैं इतने समय के लगाना, तो उसके हिसाब से वो म्यूचुअल फंड की स्कीम डिसाइड हो सकती है। और फिर मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए ये स्कीम है, आप इसमें इस ढंग से आप इन्वेस्ट करो। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप शेयर मार्केट के अंदर कीमतें जब गिरती हैं चीजों की तो आप उसको उठा लो। जैसे गोल्ड है, आप गोल्ड जो है ना 50 रुपए का भी सोना आप उठा सकते हो शेयर मार्केट से। आप
लेकिन वो कीमत जब गिरती तो आप उठा लो। मैं करता हूँ उस चीज को, मैं करता हूँ उस चीज को। अभी देखिए आज का बाजार खुला है। आशीष, किसमें प्रॉफिट? बिट म्यूचुअल फंड की तुम बात कर रहे हो? यस। मैं तुमको दिखाता हूँ। सर मिनिमम 100 रुपए ही है। हर महीने के हिसाब से मिनिमम 100 रुपए। सर तो सर जैसे एक महीने में 100 रुपए किया तो सर अगर अगले महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 200 रुपए करना पड़ेगा। नहीं, 100 रुपए ही करेंगे। हर महीने 100 रुपए करेंगे ना, हर महीने 100 रुपए। मार्केट के लिए तो मैं अगर वो अपना अकाउंट खोल रहा हूँ तो मैं जरा रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी रहेगी। हाँ इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं भाई, किसी को देखना हो तो। यस सर। सर हम क्लास से लेफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरा लॉगिन हो गया है और मैं मेरे अच्छा ठीक है विजय। ओपन, अब ये हो जाने के बाद ओपन दबा लेने का। मोबाइल कंटिन्यू विथ फोन नंबर कर दो बस, सबसे अच्छा। ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की जगह यहाँ पे वो इंडिया चूज कर लो ऊपर सबसे ऊपर। हाँ यहाँ पे इंडिया। ऊपर नीचे करो। हाँ अब नंबर डालो। ये जो चीजें अपन देख रहे हैं ना, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लो। 8 नंबर का होना चाहिए कम से कम, 8। उसमें एक डिजिट है, एक अपर केस है, एक लोअर केस है। इसको बेटा तुम्हारा पासवर्ड जब तुम वेरीफाई करोगे ना वो तो दिखाएगा। तो तुम एक काम करो, अभी स्क्रीन शेयर बंद करके पासवर्ड बनाओ। नहीं दिखाता सर। अच्छा ठीक है यस सर, नहीं दिखा था। ठीक है। मैं किया था तो मेरे में नहीं दिखा। टाइप करोगे तो दिखेगा। नहीं तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका अभी मैं अपना मैं फिर भी सेफ्टी के लिए मैं स्क्रीन शेयर एक बार बंद कर देता हूँ, है ना। हाँ तुम बना लो, अपना पासवर्ड बना लो पहले। तुम पासवर्ड बना लो फिर मुझे बता देना, मैं फिर से शेयर करवा दूंगा। यस सर बना। जब बन जाए तो मुझे बताना। जब बन जाए तो अपने आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो परमिशन है तो तुम शेयर कर ही पाओगे उसको। तो जैसे हमने अभी पासवर्ड डालने से पहले तो अभी हमको रीचेक करना है और देखना है, इसको कैसे कर सकते हैं? पासवर्ड तो मतलब हम लॉगिन कर लिए हमने कल ही, लेकिन एक और बार चेक करना है पासवर्ड हमने वो लिखे नहीं। आपके वो उस पे स्क्रीन पे वो उसका लोगो। क्रोम पे जाके डिलीट करना पड़ेगा। क्रोम पे जाके डिलीट कर दोगे तो फिर रीसेट हो जाएगा, फिर उसके बाद डिलीट करके लॉग इन कर सकते हैं।
सर ऐप में ही देख सकते डायरेक्ट? डायरेक्ट ऐप में देख सकते हैं ना कितना हो गया। प्रोफाइल पे जाके। क्या सर पाई कॉइन देखने के लिए? हाँ हाँ तो सर उसी को टच कर देंगे तो दिखने लगेगा। लेफ्ट हो गया तो मैं से डिस्कनेक्ट हो अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी हो गया तुम्हारा पासवर्ड का? गया। यस सर बन गया। तो अब चालू कर दो अपना स्क्रीन शेयर कर। हाँ वो पासवर्ड भरने के बाद अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा है। अब ये नीचे तुमको यूजर नेम में वो आशीष वो डालना है। अगर अगर तुम किसी और को मेंबर बनाना चाहोगे तो उसमें तुम क्या दोगे? नहीं छोटा लोग को इतना लंबा नाम मत दो, छोटा सही नाम रखो। आशीष ही रख लो अपना नाम। सर अपना नाम भी लिख सकती हैं इधर पर। हाँ कुछ भी रख सकते हैं। नहीं होगा। आशीष मेरा नाम लिख दे। हो गया उसका। क्लास में भी रहना बेटा, है ना? आराध्या अनवी अभी क्लास में रहिएगा, अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ नंबर्स भी डाल उसके साथ। 72892। जेब्रा 001। जीरो जीरो वन। हाँ ये ओके। गेट स्टार्ट। यहाँ पे टैप लिखो, उसी को टैप कर बस अब ये तेरा चालू हो गया काम। दो। स्टार्ट टूर भी कर दो। ये देख ऊपर आ गया, एक 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 मिल भी गया तेरे को, देख फटाफट एक पाई ऊपर मिल भी गया और वो चालू हो गई कमाई। नेक्स्ट कर लो नेक्स्ट। हाँ सर ये क्या दिया रहता है? ये आज मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। आज मैं इसको थोड़ा सा स्टडी करके आपको बताता हूँ कैसे क्या, मुझे पूछना पड़ेगा। मैं स्टडी करके आज बताता हूँ आपको आज। सर ये इनवाइट से तो इनवाइट करते हैं दूसरे को। हाँ तो ये भी हो सकता है। मुझे तो एक्चुअली जैसे जैसे बताते गए मैं करता चला गया। सर मैं वीडियो देखा सर तो इसके बाद अब क्या करना है? बस अब ये हो गया तुम्हारा। अब तुम बस ठीक है, इस ये एरो जो दिखा रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में, इससे बाहर आ जाओ। ऊपर ऊपर जो एरो है इससे बाहर आ जाओ और इसको सर चाहे ये तो
इसको अभी इससे भी बाहर आ जाओ। टैप डैश टू व्यू ब्रेकडाउन, डिसमिस कर दो। यहाँ डिसमिस जो लिखा है डिसमिस में कर दो, अभी तो चाहिए नहीं तुमको। डिसमिस कर दो सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, डिसमिस कर दो। अब ये ऐप हो गया तुम्हारा। अब जब भी तुम उसको खोलोगे, ये ऊपर जो गिनती दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तुम्हारे पास कितने पाई तुम्हारे होते जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो 0.12 लिखा है हाँ हाँ, ये देखो, ये हर सेकंड एक प्रति हावर से बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 ये कब तक चलेगा? यहाँ नीचे लिखा होगा दिन। सर ये जो टोटल पाई है तो सर ये ऊपर जो दिया है 1. हाँ, इतने पाई हो गए तेरे पास। हाँ 1.0034 पाई हो गए। नीचे 13 दिन के लिए तेरे को टाइम मिला है, 13 दिन के लिए। तो 13 दिन तक ये जो है ऐसे तू फ्री में पाई इकट्ठे कर सकता है। यस। नीचे आना ना, 13 दिन 23 घंटे 54 मिनट 20 सेकंड, हर सेकंड में एक बढ़ रहा है। तो ये पाई तो एक तो तेरे पास यूं हो जाएंगे, ठीक है, तो अपना बढ़ता जाएगा। और यहाँ जो सर अगर इनवाइट करेंगे तो सर पाई बढ़ेगी? हाँ हाँ, इनवाइट करने से शायद पाई बढ़ते हैं, ये तो है। लेकिन मुझे आज और मिल जाएगा, मैं आपको पूरी जानकारी और दे दूंगा जो लोग इंटरेस्टेड है इसमें। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आज पता करके और बता दूंगा। यस ठीक है, तो अब तुम इसको चाहे बंद कर दो, और जब तुम अपना स्क्रीन ऑन करोगे, स्क्रीन पे तुमको इसका लोगो दिखेगा। अपना उस पे आओ, स्क्रीन पे आओ अपने। हाँ, इस बस तो दिख जाएगा। तो इस पे जब भी क्लिक करोगे तुमको दिखाएगा। ठीक है सर, आज तो आप लोग अब करिए, और मैं वो चालू करता हूँ। फिर एक मिलजुल के पार्टनरशिप, जैसे मैंने बताया, तो जिस जिसका इंटरेस्ट हो इन्वेस्ट करेंगे मुझे बताइएगा। और उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा अपना, कैपिटल बटेगी। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट होगा। सर इन्वेस्टमेंट की राशि कैसे पे करेंगे? कैपिटल रेशियो में बटेगी, और क्या, जिस रेशियो में रहेगा। यस सर, जो जितना इन्वेस्ट करेंगे। सर विनियोग की राशि को कैसे देंगे आपको? मतलब किसके थ्रू? क्या चीज? भाई ऐसा है, सीधा सा गणित है इसका, है ना। मान लीजिए 10 लोगों ने 100 दिए, 1000 इकट्ठे हुए, तो 1000 को इन्वेस्ट किया, तो 1000 के 1200 हो गए, तो सबको उसी अनुपात में बराबर बढ़ जाएगा। इसमें और कौन सी बात है? सर हाँ, अगर किसी ने ज्यादा, तो फिर उसका रेशियो बढ़ जाएगा ना, फिर उसका उसी रेशियो, एक के अनुपात में सबको मिलेगा। अब किसी ने 200 दिया तो उसका रेशियो डबल हो जाएगा, उसको 2 के अनुपात मिलेगा। वो मैं सब समझा दूंगा आपको, ये प्रैक्टिकल पार्टनरशिप पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो सर प्रॉफिट तो बांट लेते हैं सर, कैसे बांटना है वो तो बनने लगा है। हाँ, बिल्कुल। अकाउंट से लिंक, सॉरी सर मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक होना चाहिए। मोबाइल नंबर अकाउंट से लिंक होना चाहिए? किस अकाउंट से लिंक होना चाहिए? ये तुम पाई की बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो? जी सर, पाई। नहीं, अकाउंट कौन से अकाउंट से? कोई अकाउंट ही नहीं है। अरे वो विड्रॉ करने के लिए, अरे वो तो बाद में देखेंगे, अभी इकट्ठा तो कर ले, फिर विड्रॉ के बाद में सोचेंगे। अभी उसकी चिंता नहीं करनी है, अभी अपने खाते में पड़ा रहे। अभी विड्रॉ नहीं करना हमने को, अभी तो इकट्ठा करके रखना है बस। सर वो पाई अपने आप बढ़ते रहेंगी? बस अपने आप बढ़ते रहेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, हेलो।